नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, शादी को लेकर कुछ लोग के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। जब जीवन बिगड़ता है, शादी खराब होती है, तो कहीं ना कहीं मन में यह सवाल आता है, ये सोचते हैं कि हम दूसरी मैरिज कर लें। लेकिन जहां पर दूसरी मैरिज का जब हमारे मन में सवाल ये उत्पन्न होता है, तो वहीं पर हमें किसी न किसी प्रकार से कानून का भी हमको डर लगता है कि हम किसी प्रकार से ये अपराध तो नहीं कर रहे कि हम दूसरी शादी कर रहे हैं, तो ये कहीं ऐसा अपराध ना हो जाए जिससे कि हमें पूरी जीवन भर आगे पछताना पड़े। तो ऐसे कई प्रकार के जो सवाल हैं जो आपके मन में आते हैं, आज मैं उन्हीं सवालों का जवाब आपको दूंगा। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सवाल पूछा है कि सर, मैं शादी जो है वो कब कर सकता हूं, दूसरी मैरिज क्या वो वैलिड होगी या फिर नहीं होगी, उसकी संतान होने वाली है, क्या वो वैलिड होगी या नहीं होगी। तो यही इन्हीं कुछ प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पहली पत्नी के होते हुए, यानी कि पहली पत्नी आपकी है और दूसरी पत्नी आप करना चाहते हैं, तो किन आधारों पर आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि अगर आपकी फर्स्ट वाइफ है और दूसरी आप करना चाहते हैं, तो वो एक अपराध की श्रेणी में तो आता ही आता है। सेक्शन 494 के तहत आता है, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। और अब बात करते हैं कि वो शादी जो है वो हम कब कर सकते हैं, कब वैलिड है। फर्स्ट, सबसे पहली बात, कॉमन चीज जो कि अगर आपकी फर्स्ट शादी हो चुकी है और दूसरी आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वैलिड उसको तभी कह पाएंगे आप जब को पहली वाली पत्नी से डाइवोर्स हो गया होगा आपका। दूसरी बात, अगर सेकंड वाइफ आपने कर ली, शादी कर ली, मतलब ऑफेंस कर लिया, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर, अकेले जीने से बेहतर है कि एक बार करके देख लेना चाहिए, पता ना जीवन हो सकता है सुधर जाए, क्योंकि अब तक तो खराब है ही, क्योंकि बहुत ज्यादा पति भी पीड़ित हैं, कुछ पत्नियां भी पीड़ित हैं। तो पत्नी भी सोचती है कि सर, मैं अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जीवन पूरा मेरा नरक कर दिया उसने, हो सकता है कि अगर आगे भविष्य में मुझे कोई पति ठीक मिल गया तो हो सकता है मेरा जीवन ठीक हो जाए। तो वो ये रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब पति भी लेना चाहते हैं और पत्नी भी इस रिस्क को लेना चाहते हैं। तो अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर अगर वो सेकंड वाइफ या सेकंड हस्बैंड शादी कर लेते हैं सेकंड, तो उससे होने वाले बच्चे जो हैं वो क्या वैलिड होंगे? 100% वो सब जितने ही बच्चे होंगे, चाहे फर्स्ट से हों, चाहे सेकंड से हों, थर्ड से हों, किसी से भी हों, उन सभी के बच्चे जो भी आपके होंगे वो सभी के सभी वैलिड होंगे, क्योंकि उनके आप जो पिता हैं वो जेनेटिक आप पिता हैं उसके, बायोलॉजिकल आप पिता हैं उसके, और आपकी प्रॉपर्टी पर वो सभी प्रकार के हक पति की, मतलब पिता की प्रॉपर्टी या फिर माँ की प्रॉपर्टी हो तो बच्चे, तो मतलब पिता और माता पिता अगर वो किसी प्रकार से हैं, हालांकि अगर फर्स्ट मैरिज पत्नी होते हुए भी अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं, तो पत्नी तो वैलिड नहीं है, लेकिन वो शादी तो वैलिड नहीं है, लेकिन उनके होने वाले जो बच्चे हैं, जो संतान है, वो 100% वैलिड है। तीसरा, आप शादी कर सकते हैं, कब आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मुझे पुलिस केस हो जाएगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा, सजा हो जाएगा। क्योंकि पत्नियां भी बहुत ज्यादा ये धमकी देती हैं कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, तुम्हें जेल करा दूंगी, ऐसा सब तरीके से करती हैं। पति भी कहते हैं मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, देखता हूँ कौन करता है तेरे से, इस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं चोरी छिपे लोग कर भी लेते हैं। तो अब जो है, जिस समय पर मान लीजिए शादी आपकी हो जाती है, और होने के बाद आपको कब दिक्कतें नहीं आएंगी, ये बात ये है कि अगर आपकी फर्स्ट वाइफ होने वाली जो पहले आपकी वाइफ हो चुकी है, वो वाइफ अगर किसी प्रकार से आपके खिलाफ कोई शिकायत ना करे। आपने देखा होगा, कई जगह कॉमन देखा होगा कि एक पुरुष जो है वो कई महिलाएं रखता है, मतलब 2 पत्नियां रखता है, 3 पत्नियां रखता है, आपने कई जगह देखा होगा ऐसा। तो वो तभी रख पा रहा है जब वो फर्स्ट वाली ने परमिशन दे दी सेकंड को करने के लिए और सेकंड ने परमिशन दे दी थर्ड को करने के लिए। तभी अगर वो परमिशन नहीं देती है या फिर किसी प्रकार से आप उनसे चोरी छिपे कर लेते हैं, तो फिर वो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। और जब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए कि भाई मैंने गलत कर लिया शादी, ऐसे वैसे, तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन फिर भी अगर जो जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं, सोचते हैं कि सर, मैं वैसे भी अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वैसे भी मतलब मन ये करता है कि या फिर जेल में ही है या फिर जीवन अकेले नहीं कटेगा, तो फिर सोचते हैं फिर वो मजबूरी में जो है वो सेकंड स्टेप लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपके लिए, अब मैं आपको कुछ कानूनी चीजें और बताता हूँ कि जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो सेकंड मैरिज, अब मैं आपको थोड़ा सा कानूनी चीजों के बारे में बताना चाहूंगा कि सेकंड मैरिज जो है वो
बाइगेमी का अपराध बनता है, मतलब बाइगेमी का ऑफेंस। एक पत्नी होते हुए अगर आप दूसरी पत्नी रखते हैं या फिर पति रखते हैं दूसरा, तो बाइगेमी का ऑफेंस बनता है। और बाइगेमी ऑफेंस मतलब सेक्शन 494। बाइगेमी अगर आप दूसरी पत्नी रखते हैं, मतलब पत्नी है सिर्फ। यहीं पर बात करते हैं दूसरे सेक्शन की ओर, 497। 497 क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से आप मतलब शादीशुदा होते हुए भी, चाहे पति हो या पत्नी हो, किसी दूसरे गैर पुरुष मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप रखते हैं, गैर पुरुष या गैर स्त्री के साथ में अगर आप अपना शारीरिक संबंध रखते हैं और उनका किसी प्रकार कोई पता नहीं रहता है किसी पे, तो वो अपराध नहीं है। यानी कि आप अपनी पत्नी, आप पत्नी है, पत्नी के साथ दूसरी किसी के साथ में आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, किसी के साथ में अगर आप शारीरिक संबंध रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, वो बिल्कुल अभी कोई भी अपराध नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि आप उससे शादी करार नहीं कर सकते, शादी नहीं दिखा सकते कि मैंने इससे शादी करी है, वो थोड़ा सा ऑफेंस आता है। लेकिन आप किसी के भी साथ में संबंध बना सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि वो बिल्कुल भी अपराध नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा लॉजिक की कि दोनों सेक्शन 494 और 497 दोनों में किस तरीके से आप इन दोनों को मतलब कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे से बात साथ में। सेक्शन 494 ये कहता है कि आप शादी नहीं कर सकते, और सेक्शन 497 ये कहता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं, मतलब दूसरे के पत्नी के साथ में या दूसरे पति के साथ में संबंध आप बना सकते हैं। पत्नी नहीं, मतलब दूसरी महिला या दूसरे पुरुष के साथ में आप संबंध बना सकते हैं। तो क्या बात आई कॉमन कि आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे के साथ में वही काम करना है जो आप अपनी शादीशुदा पत्नी के साथ में या पति के साथ में करते हैं, दूसरी औरत के भी साथ में वही काम कर रहे हैं, दूसरी पत्नी पति के साथ में भी आप वही काम कर रहे हैं जो आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ करते हैं। तो बात सिर्फ यहां पर यह है कि उसको आपको डिक्लेयर नहीं करना है एज अ मैरिज, मतलब आपको शादी आपको नहीं दिखानी कि मुझे शादी से अगर आप अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अगर आप रख रहे हैं और उससे भी अगर संतान हो जाती है तो वो संतान भी आपकी वैलिड मानी जाएगी। तो इसमें आपको लॉजिक ये समझना है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह की चीजें चाहते हैं तो रिस्क तो वाकई है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अब कानून भी मतलब काफी सख्ताई कम दिखाती है, क्योंकि ये जो इसका जो इंटेंशन है, मतलब ये दूसरी सेकंड मैरिज शादी करने का जो इंटेंशन है वो ये है कि आप अपना वंश आगे चलाना चाहते हैं, फिर आप अपना जीवन आगे व्यतीत करना चाहते हैं इस वजह से। और काफ़ी दिन पत्नी को हो गए अपने मायके में रहते हुए, वो नहीं आ रही है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा केसेस वगैरह हो गए या कुछ भी आपके उसके पीछे कारण हो सकता है। तो अगर ऐसा कारण अगर आपके सामने है तो आप अगर मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप जा सकते हैं कि उसको सेकंड को पत्नी का मतलब नाम ना दें कि पत्नी है मेरी, शादीशुदा हूँ मैं, इस तरीके से। लेकिन बाकी चीजें जो है आप जो अपनी पत्नी के साथ करते हैं वो आप उस महिला के साथ में या पुरुष के साथ में आप कर सकते हैं, और ये जो है वो वैलिड है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस शर्त ये है कि दूसरी जो महिला है जिसके साथ आप रह रहे हैं या जिसके साथ में आप किसी प्रकार से रिलेशन बना रहे हैं फिजिकली, तो उसको कोई दिक्कत ना हो। अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन आपके ऊपर उठा दिया तो सीधे आपके ऊपर 376 आईपीसी का केस दर्ज हो जाएगा। ये बात आप गौर ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये दूसरी महिला अगर आपके पक्ष में है, फेवर में है, तभी ये संभव है। अगर दूसरी महिला आपके फेवर में नहीं है और आपके अगेंस्ट अगर आ गई ना तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको आ जाएंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। तो ये आपको समझना है कि मुझे जो महिला है क्या वो विश्वासजनक है, क्या वो वाकई ये चीजें सही है। ये अगर वाकई अगर आपकी महिला वो सपोर्ट करती है, आपको हर तरीके से आपको चाहती है, आपको हर तरीके से आपका साथ देती है, तो आप जा सकते हैं उसके साथ में, रह सकते हैं उसके साथ में हर तरीके से। लेकिन शादी का नाम ना दे तब तक जब तक कि उसकी तलाक ना होती तब तक। तो ये आपको कानूनी रूप से आपको समझना है। और किसी प्रकार की अगर आप हमसे लीगल एडवाइस चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें SMS करके, व्हाट्सएप करके आप हमारा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत नीचे सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने आप सभी बहुत धन्यवाद।